एक तरफ है इंडियन सीरियल जहां पर एक सीन में 50 बार जूम इन जूम आउट चलता है। कभी कोमा से वापस आ जाते हैं लोग, कभी खाई में गिर के वापस आ जाते हैं, और 7 जन्मों तक चलने वाली कहानियां तो आप सबने देखी ही होगी। और वहीं पर दूसरी तरफ है पाकिस्तानी ड्रामास जहां पर स्टोरी रियल है, एक्टिंग नेचुरल है और 500 एपिसोड का दुख भी नहीं है। क्या रीजंस हैं पाकिस्तानी ड्रामाज इतना बेटर है इंडियन टीवी सीरियल से, यही आज की वीडियो में जानने की कोशिश करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं स्विच, एक यूट्यूब चैनल है इनका। वीडियो शुरू करते हैं, वी गो। पार्टनरशिप वनराज की चाल। क्या 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 ऐसा नहीं हो सकता। और धूम तराना ये जो इंडियन सीरियल्स की बात है, जो इतने सालों से हम अप्रिशिएट करते आ रहे हैं कि वाह क्या सीरियल बनाया है, आइकॉनिक लेजेंडरी कैरेक्टर, क्या मसाला डाला है, वाह क्या बैकग्राउंड म्यूजिक डाला है। ये हमें लगता था। पर फिर हमने देखे पाकिस्तानी सीरियल और हमें लगा वाह सीरियल ऐसे भी हो सकते हैं। लिटरली जब मैंने पहली बार पाकिस्तानी ड्रामा देखा ना, मेरे को ऐसा ही लगा था कि सब तो रियल ही हो रहा है यार। मतलब ऐसा ही स्क्रिप्ट कुछ नहीं है भाई, ये रियल में चल रहा है चीज़। क्योंकि इतना रियल फील हुआ था। अब तो फिर भी यूज टू हो गए उसके हम, लेकिन पहली बार देखा था ना जब तो खो गए थे भाई। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बज रहा है और 3 बार क्या क्या करने और ब्लैक एंड व्हाइट में जूम इन नहीं हो रहा। और मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि सास बहू की लड़ाई हो रही है तो बिल्कुल एक दूसरे को मारने पे ही आ गई है, जिंदगी खत्म करने पे आ गई है। पर ये क्यों है ऐसा कि पाकिस्तानी सीरियल्स जो हैं इतने बढ़िया हैं इंडियन सीरियल से? और अभी अगर देखा जाए तो रेटिंग्स इनकी ज्यादा बढ़िया आ रही है। हाँ। मतलब इनके जितने व्यूअर्स हैं, इंडिया से बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो पसंद कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामा देखना। और आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्यों, पाकिस्तानी ड्रामास जो है वो किन मामले में इंडियन ड्रामा से बेटर है और क्या सीख सकते हैं इंडियन ड्रामास। क्योंकि इंडियन ड्रामास हम बचपन से देखते आ ही रहे हैं। उसमें से स्मृति ईरानी जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स भी निकल के आते हैं जो अब देश को भी चला रहे होते हैं। तो जो ये पाकिस्तानी सीरियल्स हैं इनमें क्या है, ऐसे स्टोरीज में क्या है ऐसा? यार सबसे पहली बात तो स्टोरी लाइन जो है ना वो रिलेटेबल है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सास बहू की ये जो साजिश है वो नहीं चल रही है कि मैं ये सीढ़ियों से उतर रही होगी, मैं तेल डाल देती हूँ, ये गिर जाएगी, ऐसे करके ये षड्यंत्र टाइप से। और अगर वो पर्दे से टकराएगी तो वो सीधा नीचे जाके गिरेगी, फिर उसका मिसकैरेज हो जाएगा। ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और ये नहीं होगा कि एक थप्पड़ पड़ेगा और वो ऐसे कैसे रोल फांसी हो जाएगी, लग जाएगी। ये भी नहीं होता। और एक और बढ़िया बात है, ये जो पाकिस्तानी सीरियल्स हैं क्योंकि इसमें रियल लाइफ ह्यूमन स्टोरीज हैं, इसमें कोई नागिन नहीं बन रहा। नागिन नहीं बन रहा यार। और ऐसे इनके वो भी नहीं हो रहे कि अभी मर गया अभी फिर जिंदा हो गए, अभी ये मर गए फिर इनकी प्लास्टिक सर्जरी होगी और ये वापस आ गए। और ये मिस्टर बजाज कितनी बार मर के जिंदा हो गए। तो ये सब पाकिस्तानी सीरियल्स में नहीं होता, तो ये बढ़िया बात है। और एक और चीज है कि ये ना बहुत ज्यादा खिंचे हुए नहीं होते। जैसे हमने देखा है कि यार वो जो कहानी घर घर की, और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कितने सालों तक चले आए हैं। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये तो अभी तक चल रहा है, पता ही नहीं चला है कि मतलब कैरेक्टर्स कहां से शुरू हुए थे, कहां पे आ गए। और इनफैक्ट इंडिया का नंबर 1 सीरियल जो आजकल चल रहा है वो है अनुपमा। और उसके अंदर भी अब इतने लीप्स आ गए हैं। अनुपमा का पति कितनी बार ही खो चुका है, फिर वापस मिल गया, अनुपमा बुढ़ी हो गई है, ये सब हो गया, घर से निकाल दिया। तो ये क्योंकि उन्हें पता है कि एक सीरियल बढ़िया चल रहा है तो उसे कुछ भी करके खींचते रहो। और अब तो लिटरली अनुपमा का हर एपिसोड जो होता है उसमें सिर्फ आधे टाइम गाने ही बज रहे होते हैं रोमांटिक। भाई यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया के जो सीरियल बनाने वाले जो क्रिएटर्स हैं वो कहीं ना कहीं डरते हैं नया सीरियल बनाने से कि यार इसको टीआरपी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मतलब उनको अपने आप पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है। उनका एक सीरियल हिट हो जाता है ना तो सोचते इसी को हम खींचते नहीं। मतलब चाहे वो उसकी स्टोरी नई बना देंगे, जैसे जो मेन की लीड कैरेक्टर है उसको बूढ़ा करके उसके फिर बच्चे पैदा कर देंगे, उनकी नई स्टोरी बना देंगे और उसी स्टोरी का थोड़ा सा टच दे देंगे कि वही स्टोरी चल रही है भाई। ये तो न्यू जनरेशन के साथ वही चीज़ें न्यू जनरेशन के साथ हो रही है। तो मुझे यही लगता है कहीं ना कहीं इंडियन क्रिएटर्स जो है ना, जो सीरियल्स बनाते हैं वो डरते हैं कि नया सीरियल उनका चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी जो क्रिएटर्स है वो उनको अपने कंटेंट पे जो है पूरा ट्रस्ट होता है और कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं हमारा कंटेंट है इतना बढ़िया कि वो चलेगा। और वो आज भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका कोई फ्लॉप हो जाता तो एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दे रहे। ऐसा नहीं है कि उनके शो भी फ्लॉप नहीं होते, उनके भी शो फ्लॉप्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और उस एक्सपेरिमेंट से उनको नई चीज़ें मिलती रहती है। बिल्कुल।
ही बज रहे होते हैं रोमांटिक, और बाकी 2-4 डायलॉग होते हैं और खत्म हो जाता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि इंडियन ड्रामास की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये शुरू किसी और विजन के साथ होते हैं और फिर ये सिर्फ टीआरपी के पीछे पड़ जाते हैं और फिर जिस चीजों से इनको ज्यादा टीआरपी मिल रही है वही चीज चलाते रहेंगे। ये बात सही बोली कि ये जो पॉइंट है कि भाई स्टोरी को लेके जो आते हैं, जिस तरह से ये प्रमोशन करते हैं कि भाई ये शो में ये होने वाला है, उस कहानी को लेके पता नहीं कितने एपिसोड बन जाते हैं, जबकि वो कहानी होती है 10, 20, 30, 40, 50 एपिसोड पर खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि वो जो कहानी का पॉइंट है जिसको लेके आ रहा है कि भाई एक गरीब बेटी है वो IAS बन रही है, या फिर एक अकेली माँ अपने बच्चों को पाल के बड़ा बनाती है, या जो भी स्टोरी है जिस पॉइंट के साथ आती है, जिस तरह का प्रोमो आता है उससे इंसान ये देख के सोचता है कि यार ये नई स्टोरी लेके आ रहा है, कुछ नया लेके आ रहा है, लेकिन फिर बाद में उस कहानी को जो खींचा जाता है, भाई लड़की IAS बन जाए ना तो उसको खत्म कर देना चाहिए सीरियल को, लेकिन उसके बाद उसकी शादी करवाते, फिर उसकी सास के झगड़े दुख वही सब वापस चालू हो जाता है, फिर वो खत्म होता है तो उसके बच्चे पैदा कर देते हैं, उनकी शादी करवा देते हैं तो कि जनरेशन बाय जनरेशन, और हर साल में जनरेशन चेंज हो जाती है, हर साल में हर साल अगर लगता है ना कि यार शो जो है ना वो बहुत डाउन जा रहा है, एक काम करो लिप चेंज कर दो, तो डायरेक्ट 10 साल बाद बता देते हैं, 20 साल बाद बता देते हैं, 1 साल में 10 साल बाद भी बता देते हैं, 1 साल पहले भी वो एंड्रॉइड का वही मोबाइल चला रहा होता है, 20 साल बाद भी वो एंड्रॉइड का वही मोबाइल चला रहा होता है, या तो एक फॉरेन ट्रिप डाल देते हैं, या एक फॉरेन ट्रिप डाल देते हैं बस। ज्यादा व्यूज आ गए तो वो शादी मतलब पूरे 1-2 महीने चलती रहेगी, हल्दी की रस्म होगी, फिर ये होगा वो होगा, उसमें कुछ ना कुछ धूमता ना हो गया। और फिर वो वाले भाई लिटरली अभी हम अनुपमा का सीरियल जब आ रहा था उसमें किसी की शादी हो रही थी और हम उस बीच ही फिल्म सिटी गए थे मुंबई में, और वहाँ पर भी वो बंदा जो दिखा रहा था ना हमें अनुपमा का सेट, वो यही बोल रहा था कि भाई ये वही जगह है यहाँ जहाँ पर अनुपमा की 30-40 दिन तक शादी चली थी वो भी ऐसे बोल रहा था सेट दिखाने वाला 40 दिन सच में। वैसे फिल्म सिटी वाला व्लॉग आप हमारे व्लॉग चैनल पे देख लेना, मुंबई फिल्म सिटी, अगर आपको देखना है तो। कुछ ना कुछ धूमता ना हो गया। और फिर वो वाले भी तो एपिसोड होते हैं ना महासंगम वाले, जिसमें 2 सीरियल्स के लोग एक साथ आ जाते हैं। हाँ। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामास में हमने देखा है कि ऐसा नहीं होता, बहुत ही रियलिस्टिक जो लाइफ है वो दिखाई होती है कि ठीक ये महासंगम वाला जो है ना, बोलो यार ये सच में पाकिस्तानी ड्रामा इसमें है ही नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं कहीं से कहीं तक। आज तक नहीं देखा कि 2 अलग ड्रामा चल रहे हैं, उनकी स्टोरी एक में अबे कैसे हो सकता है यार, 2 अलग टाइमलाइन चल रही है, उनको तुम एक में मिला दोगे, उसमें क्या स्टोरी चल रही है इसमें क्या स्टोरी चल रही है मिला दोगे, वो उसको बचाना है, जबरदस्ती का यूनिवर्स बनाना शुरू कर देता है। बनाओ तो एक प्लानिंग के साथ होना चाहिए, कुछ भी बस मिलाना है, एक 5 मिनट का इसका शो में, और फिर वो उसका एपिसोड शुरू हो जाएगा और बोल देंगे भाई संगम हो गया सच में ठीक है, अगर शादी हो रही है तो शादी एक दिन में निपट जाएगी। और ऐसा नहीं हो रहा कि बंदा अगर सो रहा है तो वो उठ रहा है सारे गहने और मेकअप के साथ, वो रात को कोई सीक्वेंस शूट करना है, इतनी लंबी बिंदी, इतनी लंबी मांग और इतने बड़े बड़े गहने नहीं पहन के रखे होते। और अब तो हमने इंटरनेट से सीख लिया यार, कुछ भी करो पर मेकअप उतार के सोना है तुम्हें, नहीं तो एक्ने में जाता है। हाँ, और मतलब वो बहू उठ भी रही है तो एकदम आई वोक अप लाइक दिस, वैसे वाले जो है अवतार है कौन पूरे गहने पहन के सो रहा है यार इंडियन सीरियल में, कौन है तुम्हारे घर में जो ऐसे पहन के? अभी जैसे हम एक पाकिस्तानी सीरियल देख रहे हैं, कभी मैं कभी तुम, उसमें मुझे सबसे बेस्ट बात ये लगी यार कि उन्होंने नाइट ड्रेस में दिखाया है लड़की को कि मतलब ठीक है कपड़े बाहर जाने के अलग होते हैं, घर पे पहनने वाले अलग होते हैं। हाँ, तो ये जो कभी मैं कभी तुम चल रहा है हानिया आमिर का, ऑफ कोर्स हानिया आमिर बहुत फेमस भी हो गई क्योंकि वो दिलजीत के कॉन्सर्ट में गई, रूमर्स है कि वो बादशाह को डेट कर रही है, और यार सारे लड़कों को तो क्रश है ही उन पे, वो बड़ी सुंदर दिखती है, तो हानिया की पॉपुलैरिटी जो है वो तो हेल्प कर ही रही है, पर थोड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स जो हैं पाकिस्तानी सीरियल में वो बढ़िया है। एक चीज जो मुझे नहीं पसंद, वो बड़ी नॉर्मलाइज कर दी है यार चीटिंग को। हाँ, चीटिंग को भी, और बाकी सारी जो चीजें हो रही हैं कि मतलब सास बहू की लड़ाई तो थोड़ी उसमें भी दिखाई जाती है, ऐसा नहीं होता। It's facts यार, सास बहू की लड़ाई is facts। और एक चीज जो मुझे बहुत बढ़िया लगती है कि जो विमेन लिबरेशन है वो बहुत बढ़िया तरीके से इसमें बताया हुआ है कि ठीक है अगर बहू जो है वो सास की ताने रोज सुनती है, लेकिन वो अपने स्टैंड लेना भी जानती है, और उसकी स्टैंड पे सारे पूरा परिवार ऐसे नहीं हो रहा था कि हाँ ये कैसे कितनी बदतमीज बहू है, वो ऐसे बताया भी जाता है, उसको भी थोड़ी पॉजिटिव लाइट में दिखाया जाता है। एज इंडियंस हमारा परसेप्शन ये होता है कि यार पाकिस्तान में तो औरतों को कुछ करने नहीं देते होंगे, इनका तो कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, सारे मर्दों की चलती होगी, पर ये जो सीरियल्स में, अब मुझे ये नहीं पता कितनी रियलिटी है इसमें, पर जो सीरियल्स में दिखा रहे हैं कि औरतों की भी ओपिनियंस है, उनकी भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, वो डिसीजंस ले रहे हैं घर के, तो ये वाली बढ़िया बात है। एक और जो बढ़िया बात है कि इनके जो सीजन है, एक जो सीरियल है उसमें सिर्फ 50
एपिसोड इतने होंगे। एपिसोड्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर कोई ज्यादा खिंचा हुआ होगा तो मतलब वो 60-70 तक ही जाएगा। ऐसे बहुत कोई ऐसा सीरियल नहीं होगा जो 3-3 साल तक लगातार चल रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा कोई नहीं। और यार इनके सारे एक्टर्स इतने सुंदर हैं और इनकी लड़कियां, लड़के, बच्चे सब इतने सुंदर हैं और मतलब विदाउट मेकअप भी दिखाया होता है इनको, तो ये चीज नो भी बहुत मेकअप बढ़िया मेकअप है। लुक भी तो हो सकता है। बट चलो नो मेकअप, हम जैसी ऑडियंस अगर ये मान ले कि नो मेकअप है, उसमें भी बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हैं, तो हमें तो बड़ी मजा आ रहा है पाकिस्तानी सीरियल्स देख के। और ये YouTube पे है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है इसका, तो सारी चीजें YouTube पे मिल जाती है, तो आप लोग भी जाके देखो। और आप बताओ कि इंडियन वर्सेस पाकिस्तानी सीरियल्स में आपको कौन से बेहतर लगते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया, मेरा नाम है निकिता, आप देख रहे हैं स्विच। भाई साहब अच्छा वीडियो बनाया इन्होंने। पाकिस्तान का मैं भी एक पॉइंट ये समझता हूँ, जो पाकिस्तान के सीरियल ऐसे फैल रहे हैं ना आग की तरह, इंडियन ऑडियंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि बहुत इजीली अवेलेबल है आपके पास वो यूट्यूब पर। पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं है कि भाई OTT प्लेटफॉर्म है तो इस प्लेटफॉर्म का चैनल तो इसी प्लेटफॉर्म पे देखना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा किया हुआ है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में कि यूट्यूब पे डाल रखे सारे। नहीं तो हमारे यहाँ पे तो भाई हॉटस्टार पे आएगा, कोई ZEE5 पे आएगा, कोई सोनी लिव पे आएगा, यूट्यूब पे ना के बराबर यूट्यूब पे ले देके बस एक तारक मेहता ही डालते हैं ये लोग। और कट डाउन वर्जन रहता है, पूरा एपिसोड तो रहता नहीं है। यहाँ पूरा का पूरा एपिसोड अपने को यूट्यूब पे ही मिल जाता है। ऐसा नहीं कि भाई इस पे कट डाउन वर्जन है, आपको ओरिजिनल देखना है तो ये वाली ऐप डाउनलोड करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है पाकिस्तानी ड्रामा की। बाकी जो ड्रामास का इन्होंने कहा कि वहाँ पे भी सास बहू बताते हैं, लेकिन हाँ बता रहे थे काफ़ी दिनों से, सच बात है ये। लेकिन अब जो ड्रामाज आ रहे हैं काफ़ी अलग अलग स्टोरी भी आ रही है भाई, बहुत ज्यादा अलग स्टोरी है। एक्शन ड्रामास भी आ रहे हैं यार, मूवीज लेवल के ड्रामा बना रहे हैं अब तो यार। आप बोलोगे ये तो वेब सीरीज है यार, ऐसे ड्रामास देखे हमने अभी पिछले कुछ टाइम में। मतलब नेटफ्लिक्स लेवल का कंटेंट बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं यार भाई, नो डाउट। और वो आपको फ्री में मिल रहा है यूट्यूब पे। आपको नेटफ्लिक्स का कंटेंट देखना है और आपके पास पैसे नहीं है नेटफ्लिक्स के, तो आप यूट्यूब पे पाकिस्तानी ड्रामास में कोई बढ़िया ड्रामा का ट्रेलर देख लो, जो ट्रेलर आपको अच्छा लगे। हाँ ये बात भी है, जो इनके ट्रेलर में होता है वही इनके ड्रामा में होता है। ऐसा नहीं होता कि प्रोमो कुछ और शूट किया है और भाई स्टोरी कुछ और ही अलग चल रही है। वही जो प्रोमो है उसी में बस, हाँ प्रोमो देख के भी मजा आ जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो देखने और बारीक बारीक डिटेलिंग पे ध्यान देते यार। मतलब अभी कभी मैं कभी तुम की बात करें तो उसमें जब हानिया आमिर वॉशरूम से आती है तो जिस तरह एक आम आदमी अपने कपड़ों से ऐसे हाथ थोड़े से गीले हाथ साफ करता है, वैसे हानिया आमिर को भी करते हुए बताया। तो मतलब बारीक बारीक डिटेल दिखाते हैं। काम करते हुए उसके कपड़े दिखाए कि लोअर टी शर्ट पहनी हुई है, जब कपड़े धोते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, या सो के उठते हैं तो लोअर पहने, मतलब जो घर में रहता है कि भाई कहीं जाना है या कोई आने वाला है तो तैयार होके रहेंगे। लेकिन जैसे अपन काम कर रहे हैं तो फिर पूरा वो उस तरह के कपड़े, बाल उलझे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मेकअप है, ज्वेलरी पहनी हुई है, हार पहना हुआ है, सब कुछ पहना हुआ है और मुस्कुराहट के साथ कैमरा जूम होता है, आपके चेहरे पे जूम आउट होता है, जूम इन होता है, जूम आउट होता है, प्यारी लगे बहू, और बहुत प्यारा सा ला 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 वो वाला म्यूजिक चल रहा है, वो उठ रही है, तो वो वाला सीन यहाँ पे है ही नहीं भाई। ये चीज अच्छी है, बहुत अच्छी है, रियलिटी दिखाते हैं तो मज़ा आता है। सो बेसिकली और मेरे ख्याल से तो है ना, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देख ली ना पाकिस्तानी ड्रामा में, जो मैंने रियल में जो लोग करते हैं ना आपस में रिश्तेदार, वो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट अपने घर की कहानी लग रही है। ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो मैंने देखा हुआ है, अरे ये तो शादी में भी हुआ था। जो शादियों में, उनकी शादियों में जो दिखाया जाता है ना वो एक्चुअली में होता है, और उनकी शादियां 1 दिन या 2 दिन में खत्म हो जाती है ड्रामास के अंदर। और कई बार तो एक एपिसोड में शादी, एक एपिसोड में हाँ शादी और हनीमून पे भी निकल जाता है, एक एपिसोड में सब कुछ खत्म हो जाता है। बाकी आप लोग बताइए दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई। दुआएं क्या, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार। हम आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं, आप सब्सक्राइब करके देखो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। 80% लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं भाई, मज़ा नहीं आता ऐसे। सब्सक्राइब कर लो यार, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। और लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, थोड़ा इंगेजमेंट बढ़ाओ यार। बाकी बताना कमेंट करके, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।